आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उसे अवश्य पढ़ लें। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रहे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो सके। हिंदी के अधिक से अधिक साहित्य प्रेमी विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ सके, पढ़ सके। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। अर्थात जैन साहित्य की बात करें तो इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। किनका किनका? अभिनय का, नृत्य का और गान का मिश्रण है। किसमें? रिपुदारण रास में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास। और इसके रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। संदेश रासक भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ। और इसके रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान। आगे देखेंगे। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है? तो शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। किसका किसका चरित्र है? तो भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है भरतेश्वर बाहुबली रास में। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य 205 छंदों में रचा हुआ। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। किसने किया था? मुनि जिन विजय ने किया है भरतेश्वर बाहुबली का संपादन। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण है। देवसेन की यह रचना श्रावकाचार। अक्सर नेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की। और ये देखिए देवसेन जैन आचार्य है, इसे भी आपको याद रखना है। तो जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। एक प्रश्न इससे भी बनता है कि नगेंद्र ने किसे हिंदी की प्रथम रचना माना है? तो श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है, जो कि किसकी है? देवसेन की। आगे देखेंगे।
देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। किसका? श्रावक धर्म का श्रावकाचार में प्रतिपादन हुआ है 250 दोहों में, और इसके रचनाकार है देवसेन। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नयचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। वृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलधवल ने किया। किसने? माइलधवल ने, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। वृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश अर्थात दव्य सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दव्य सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है, अर्थात पहले यह अपभ्रंश में लिखी थी और अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दव्य सहाव पयास माइलधवल की रचना है। किसकी रचना है? माइलधवल की। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास, किसके? शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। आसुग नाम कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा है। चंदनबाला रास किसका है? तो आसुग कवि का एक खंड काव्य है। आसुग ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन्न धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की। किसने रचना की स्थूली भद्र रास की? तो जिन्न धर्म सूरी ने। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की 1231 ईस्वी के आसपास। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो विजयसेन सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? तो 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास सन 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। सुमतिगणी की रचना है नेमिनाथ रास, जिसमें उन्होंने तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कुल कितने हैं? 58 छंद है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। यानी 12 मासा का जो वर्णन मिलता है वो विनय चंद्र सूरी के द्वारा लिखा नेमिनाथ चौपाई से मिलता है। आगे देख लेंगे। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उव एस माला, कहाणे छप्पय आदि है। यहाँ जैन रास काव्य परंपरा के कुछ अन्य कवियों एवं उनके काव्यों को दिया गया है। ये
इस क्रम में है, किंतु जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा मैं करूंगी। जैसे योगचंद्र मुनि का प्रसिद्ध दोहाकार है ये इनका योगसार, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, धर्म सूरी का जम्बू स्वामी रास। ये कुछ ऐसे हैं जो थोड़े महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जैन साहित्य को पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम फागु काव्य के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख करके याद कर ले, बार बार सुने ताकि रिवीजन भी होता रहे। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब